अस्सलाम वालेकुम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक की भी एंट्री का काम चालू है और अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप जिस व्यक्ति हेलो, कौन बोल रहे हो? अली असगर बोल रहा हूँ। अली असगर, तुम तो फिर अल्लाह की बंदी हो बोल रहे थे। हाँ, तुम तो इस नंबर से तुम मुझे मैसेज किए, मैं अल्लाह की बंदी बोल रहा हूँ। हाँ, तुम क्या औरत हो? औरत बन गए हमारे सामने आकर। हाँ, मर्दाने की खत्म हो गई तुम्हारी। मेरी बात सुनो। हाँ, तो तुम अल्लाह की बंदी बोल रहा हूँ, ऐसा झूठ क्यों बोला? पहले इसका जवाब दो। बात सुनो, किसने फोन किया है वो नंबर मेरा नहीं है, किसने लाइन पे लिया है, ठीक है? हाँ, तो व्हाट्सएप पे मुझे अल्लाह की बंदी तुम किस औरत को तुम्हारे साथ कौन सी औरत का कांटेक्ट है? नंबर मेरा नहीं है, ये और ने लाइन पे लिया है, मुझसे बात करो ना। नहीं, उनसे बात करें, जिसका नंबर है उससे पहले बात करेंगे। तुम्हारे नंबर से तुम कॉल करना, बात करेंगे। क्यों परेशान? उससे बात होनी चाहिए। उससे वो चैलेंज करता है, वो चैलेंज करती है, फिर बात नहीं करती। नहीं, मुझे बात करो। नहीं, वो चैलेंज करती है, फिर अगर बात नहीं करना है तो चैलेंज क्यों करना? तुम सवाल करोगे या मैं सवाल करूं? अच्छा, बराहीन कातिया की इबारत पर मुझसे बात करो। अभी तो बोल रहे थे बात नहीं करूंगा। अब तुम क्या बात उससे कर ही नहीं रहे? तुम्हारी देवबंदी इतना बुज़दिल है। चलो तुम्ही से बात कर लेते हैं। हाँ चलो, बराहीन कातिया बात, बस तुम हमारे सवाल बात करोगे नहीं। हाँ नहीं, तुम्हारे सवाल पर भी बात करेंगे। तुम्हारा सवाल ही गलत है तो बात कैसा करेंगे? तुम बराहीन कातिया की इबारत पर पहले बात कर लो। मैं अगर कहूँ तुम्हारा सवाल गलत है, तुमसे बात कैसे करूँ? नहीं, मेरा सवाल गलत कहाँ है? मैं किताब की इबारत पढ़ रहा हूँ। तो मैं भी किताब की इबारत पढ़ूंगा ना। नहीं, तुम किताब की इबारत नहीं पढ़ रहे हो। गलत क्यों नहीं है? नहीं, पहले इस पर बात करो। ये कोई तुम सवाल करोगे। हाँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। सुनो, मेरी बात बात लंबी, ये फुजूल बातों में लंबी वक्त हो जाती है, फिर बात पूरी नहीं होती। तुमने जो बात कही कि तुम्हारा सवाल गलत है, तो मैं अगर कहूँ आप ये बात नहीं, बराहीन कातिया की इबारत पर बात करें। कॉल कट करके फिर मैं कॉल करता हूँ। हाँ, तुम्हारे नंबर से कॉल करता हूँ। बराहीन कातिया की इबारत पर बात करेंगे। अभी तक 3 मिनट, 2 मिनट तो बेकार हो गया। 2.5 मिनट वहाँ से काट देने का ना। नहीं, वहाँ से काट देने से नहीं होता ना, वहाँ से रिकॉर्डिंग काट देने का। चलो अच्छा, चलो बराहीन कातिया की इबारत पर बात करते हैं। हाँ, बराहीन कातिया में तुम बात करोगे, लेकिन जब मैं बोलूंगा तुम बीच में मत बोलना। नहीं, पहले तुम ये बराहीन कातिया की इबारत पर बात सुनो। तुम्हारी सवाल पर ही बात करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जब मैं बोलूँ तुम बिल्कुल खामोश रहना। जी, ठीक है। अब मैं जो सवाल करूँ मुख्तसर में जवाब देना। शिरक, अगर तुम दरमियान में बोले तो तुम और तुम्हारा फिरक़े बातिला गुमराह और तुम्हारा आला हज़रत काफिर साबित होगा। ये कैसा होगा फिर? काफिर कहीं का तू काफिर है, तेरे नस्ल काफिर है, तेरे 14 खानदान काफिर है। तुम बीच में बोलोगे, बीच में तू काफिर है। जब मैं बात करूंगा तो आला हज़रत कैसे काफिर हो जाएंगे? मैं बोलूंगा नहीं ना। बेशरम काफिर कहीं का। अरे जब तुम सवाल रखोगे तुम बोलूंगा नहीं ना। नहीं, सवाल मैं बोलूंगा तो मैं गलत हुआ ना, मेरी वजह से आला हज़रत काफिर कैसे हो जाएंगे? बेशरम काफिर देवबंदी, हो गई। बेशरम देवबंदी काफिर। तो गलत शर्त क्यों रखता है? चलो ठीक है, तुम काफिर हो गए। मैं अगर मेरे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वला तज़िरु वाज़िरतुन वज़्र उखरा, किसी एक का बोझ दूसरे पर नहीं लादा जाएगा। अरे यार, दावा पेश कर, दावा तो अभी बोल रहा है। हाँ, तो सॉरी तुम बोले ना, चलो गलती मान लिया तुमने। बात करने की हमारी हिम्मत नहीं, तुम वला तज़िरु वाज़िरतुन वज़्र उखरा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, एक का बोझ दूसरे पर। अगर मैं गलत बोल दूं, अगर कोई माज़अल्लाह खुदा ना खास्ता मैं कोई कुफरिया कलिमात बोल दूं, खुदा ना खास्ता, तो उसकी गलती, उसका वबाल मुझ पर होगा। मेरी वजह से आला हज़रत पर नहीं होगा, तुम्हारी वजह से गंगोई नानूतुबी पर नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तुमने सॉरी बोल दिया। अरे सुनो यार, यही शराइत है कि दरमियान वक्त तुम बोलोगे तो तुम काफिर साबित हो जाओगे। नहीं, बोलने से काफिर साबित कैसे हो? ये भी गलत बोल रहे तुम। दरमियान में बोलने से काफिर साबित नहीं। कोई भी बात पे दरमियान में अगर बोलना जरूरी हुआ तो बोलने से ही काफिर साबित हो जाएंगे। अगर गलत साबित हो जाएंगे, हार होगी, शिकस्त होगी, ये कह सकते हो। तुम काफिर साबित कैसे हो जाएगा? दरमियान में अगर तुम बोल दिए तो तुम भी काफिर साबित हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। तुम गलत शराइत क्यों रख रहे हो?
गलत तुम गलत शरत से इस पे सॉरी बोलो, तौबा करो पहले। चलो तुम्हारी शिकस्त हो जाएगी, चलो तुम्हारी नहीं तुम दो गलती करे पहले, दो तुमने ये 5 मिनट के अंदर तुमने 2 गलती करे और दोनों कुरान हदीस के मुताबिक गलत है। तुम अगर दरमियान में मैं बोलूंगा तो मैं गलत साबित होऊंगा, मेरी हार होगी, शिकस्त होगी, ये तुम शर्त लगा सकते हो। हाँ अभी 1 मिनट करीब तुम बात करना और 1 मिनट मैं बात करूंगा। सही साबित करूं, हाँ मैं इस शर्त को सही साबित करूं, तुम्हारा अहमद काफिर होगा तुम्हारी इससे बीच में बोलने की बुनियाद पर। नहीं तुम गलत, तुम सॉरी बोल दिया ना पहले, चलो तुम सॉरी बोल दिए तो तुम्हारी हार शिकस्त मान लिया मैंने, तुम्हारी शिकस्त तस्लीम कर लिया तुमने, तो मुझे कोई एतराज नहीं। कब तस्लीम किया साबित करो ना। तुमने कहा कि अभी सॉरी बोल दिया, सॉरी मतलब क्या हुआ, तुमने गलती मान लिया ना तभी सॉरी बोले तुमने। सॉरी बोला किसने, मैंने सॉरी बोला, तुमने सॉरी नहीं बोला। अगर मैं सॉरी बोला हूँ तो मुझ पर लानत, अगर नहीं बोला तुम पर लानती। अब तुम्हारे इस वॉइस को जाएगा लोगों के पास, ये वॉइस लोगों के पास जाएगा। तुमने सॉरी बोला कि नहीं इस वॉइस रिकॉर्डिंग में, कॉल रिकॉर्डिंग में? आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला तुमको फिरौन और नमरूद जैसा हशर फरमाए। रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनु हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम। अपना एतराज भी पेश नहीं कर पा रहा है, देखो अपना एतराज भी पेश करने। हाँ एतराज आप बोलो, अब मैं एतराज करता हूँ। सुन दावा पेश कर, एक बात सुनो, तेरी दावे की मैं तनकीद करूंगा तेरे दावे की, ठीक है? हाँ आप ये बताओ, शिरक पर बात शुरू करते हैं, शिरक पर बात शुरू करते हैं। अरे बराहीन कातिया बोल रहा था अभी तो, वही बराहीन कातिया से ही शिरक पर बात हो रही है, किताब की इबारत की रोशनी में। बराहीन कातिया की इबारत पर, हाँ उस इबारत पर बात करने से पहले मैं तुमसे 2 सवाल करूंगा। पहले दावा पेश कर। दावा तो बाद में पेश करूंगा, पहले तुम मेरे शिरक। पहले दावा होता है, पहले दावा होता है। अगर मुझे बोल, मैं दावा पेश करूं, मैं बोलने देना, मुझे बीच में बात क्यों कर रहा है तू? बीच में बात करके तू काफिर साबित हो रहा है। तूने कहा कि बीच में बात करने वाला काफिर साबित होगा, तू बीच में बात करके काफिर साबित हो रहा है। मैं पहले बोलने दे, 1 मिनट बोलने दे, 1 मिनट बोलने दे। दावा पेश कर, नहीं उधर की बात नहीं, पहले दावा पेश कर। बराहीन कातिया की इबारत की रोशनी में उलमाए देवबंद मुशरिक है। बराहीन कातिया की इबारत की रोशनी में उलमाए देवबंद मुशरिक है, ये मेरा दावा है। हाँ पहले शिरक पर बात, इसलिए तो मैं बोला पहले शिरक पर बात करते हैं ताकि उलमाए देवबंद मुशरिक साबित हो। इबारत पेश करो पहले। हाँ शैतान और मलाकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहित जमान का फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खिलाफ नुसूस कतइया के बिला दलील साबित करना, क़ियास फासिदा से साबित करना कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान और मलाकुल शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान और मलाकुल मौत को ये सिफात नस्स कतई से साबित है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन सा नस्स कतई है जिससे एक शिरक को साबित किया जा सके? यह इबारत है। आप मुझे ये बताओ शिरक किसे कहते हैं? एक मिनट मुख्तसर में आप बताओ, शिरक की तारीफ करो। अब तुम बीच में बोलोगे नहीं है? नहीं अब तुम बीच में नहीं बोलूंगा। तुम शिरक किसे कहते हैं ये बताओ। फिर बोल रहे हो तुमको मैंने ये शराइत तस्लीम करवाई तुमसे कि तुम्हारे दावे की मैं तनकीद करूंगा। तुमने कहा तुम तनकीद करोगे और बीच में तुम बोलोगे नहीं, ठीक है? तुमने बराहीन कातिया की इबारत पर नहीं किया है, एतराज किया है। उसके मुसन्निफ का नाम तुमको पता है? हाँ बराहीन कातिया खलील अहमद अम्बेडवी ने लिखा है और गंगोही का नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर, किताब के ऊपर जिसका नाम लिखा हुआ है वही किताब का मेन मुसन्निफ, उसी को समझा जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि खलील अहमद अम्बेडवी लिखे हैं और रशीद अहमद गंगोही का नाम दिया हुआ है। तो आप जो खलील अहमद अम्बेडवी के बारे में बोल सकते हो, गंगोही के बारे में भी बोल सकते हो, दोनों तुम्हारे से साबित हैं। आप बताओ। तो तुमने इस बराहीन कातिया की इबारत से हजरत कुतुबुल अख्ताब रशीद अहमद, ज्यादा तारीफें मत लगाओ, तारीफों की पोल मत बनाओ, सिर्फ मौलाना बोलना काफी है, सिर्फ मौलाना बोलना काफी है। तुम फुजूल बात करोगे बोले तो बीच में टोकूंगा। हमारे नजदीक जब मुसलमान नहीं तुम्हारे नजदीक नहीं, तुम्हारे नजदीक की बात यहाँ जब बहस हो रही है कम गुफ्तगू में बात मुकम्मल होनी चाहिए। कम बात में मुनाजरा हो रहा है तो कम बात में बात मुकम्मल होनी चाहिए, कम अल्फाज में बात मुकम्मल होनी चाहिए।
तुमने कहा था, खुद तुमने तस्लीम किया। दरमियान में अगर बोलूंगा मेरी गलती होगी, मेरी शिकस्त नहीं तो गलत बात टोकोगे तो गैर जरूरी बात करोगे तो टोकूंगा ना। मैंने तुम्हारा कौल नकल किया है, तुम्हारा मैंने मैंने तस्लीम नहीं किया, मैंने तस्लीम नहीं किया। मैंने कहा कि तुम गलत कह सकते हो, दरमियान में बात करना गलत होगा लेकिन कुफर हरगिज नहीं होगा। अगर तुम्हारे नजदीक दरमियान में बात करना भी है, मना है तो गलत ही होगा, कुफर नहीं होगा। ये कहा मैंने ना, मैंने तस्लीम किया। दरमियान में मैंने कहा कि जरूरी बात होगी तो जरूर करूंगा। आप तुमने गैर जरूरी बात क्यों, हाँ कुतुबुल अख्ताब, मुजद्दिद, दीन व मिल्लत, ये सारी बातें नहीं। तुम मौलाना रशीद अहमद गंगोही जो किताब के मुसन्निफ का नाम जैसा किताब पे बात हो रही है ना, किताब में जो लिखा है वो बोलो। अब किताब से तुम आगे क्यों हट रहे हो, आगे क्यों बढ़ रहे हो? किताब पर बात करो। अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। पहले शिकस्त हो चुकी है, तुमको मैं बख्शूंगा नहीं, आज में तुमको बख्शूंगा नहीं। हाँ पहले मैं बात तय हुई थी कि तुम्हारे दावे की मैं तनखी करूंगा। हाँ तुमने कहा था हाँ, ठीक है। हाँ। अब तुम्हें बताओ, तुमने कुतुबुल अख्ताब हजरत, अब कुतुबुल अख्ताब मत बोलो, कुतुबुल बोला ना, बीच में बात करूंगा जब तुम गैर जरूरी बात करोगी। किताब में क्या लिखा हुआ है? हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही उतना लिखा हुआ है, बाकी है ना दूसरी बातें नहीं। किताब पे बात हो रही है ना, किताब में जो लिखा वही बात करना। किताब जब तुम कहोगे तो किताब में जो बात है वही बात करोगे। नहीं तुम किताब की बात हो रही है ना, सिर्फ रशीद अहमद गंगोही बोलो। क्यों तुम अपने नहीं, तुम्हारा नाम नहीं, हमारी किताब में जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो मैं अभी किताब पढ़ के सुनाया जाएगा, तो किताब के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वही नाम बयान करो, दूसरा बयान मत करो। अच्छा, किताब में क्या लिखा हुआ है नाम? हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब, कुद्दस सिर्रहू लिखा हुआ है। तो खुद से बोलो ना। हाँ तुम बोलो ना, हजरत मौलाना तुम बोलो। तुम्हारी कुद्दस सिर्रहू तो दुआई अल्फाज है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए मैं किताब जब नकल करूंगा तो मौलाना भी तुम्हारी बात नकल करते हुए कहूंगा, वरना हम उसको मौलाना भी नहीं कहते। मैं सिर्फ नकल करने के लिए, तुम्हारी किताब के सफा नकल करने के लिए मैं सिर्फ मौलाना तुम्हारे नकल करते हुए कहूंगा। लेकिन तुम अगर कहोगे तो पूरी हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही कुद्दस सिर्रहू इतना कह सकते हो। अब कुतुबुल अख्ताब, मुजद्दिद, ये सब बातें वहाँ नहीं होगी। अब तुम बात हो रही किताब पर, किताब में जो लिखा है वो बयान करो, बोलो। अब मैं तनखी करूं ना मैं? ना तुम बोलो, किताब क्या कहना चाहते थे गंगोही के बारे में, बोलो। पहली बात मैं तनखी करूंगा। तुमने कहा रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मुशरिक हुए इस किताब की इबारत से, ठीक है ना? अब जो इनको ये कहे, मुतबहिर आलिम कहे, रहमतुल्लाह अलैह कहे, मौलाना कहे, तुम्हारा नसीब वो सब कहता है। अब वो कौन क्या कहे उसकी बात नहीं है, इबारत पर पहले बात हो, इबारत पर पहले बात हो। और मैंने कहा कि पहले पहले शिरक की तारीफ करो तुम, और जब शिरक साबित करने की मैं कोशिश करूंगा, सबूत पेश करूंगा, और मैं उसके बारे में बहस शुरू होगी, तब तुम जो है उसका दलील तुम दे सकते हो किसने क्या कहा। और हमारे कोई आलिम ने उनको आलिम और मुसलमान बिल्कुल नहीं कहा। हमारे नजदीक उलमा देवबंद पक्का काफिर है, मुर्तद, वाजिबुल कत्ल है। हाँ, आप तुम ये बताओ, शिरक की तारीफ बताओ, शिरक किसे कहते हैं? अब मैं बोलूं? हाँ, शिरक किसे कहते हैं ये बताओ। बीच में बोलोगे, तुमने कहा था बीच में बोलो, तुम्हारे शिकस्त होगी। नहीं, तुम शिरक की टॉपिक पे बात करो। शिरक किसे कहते हैं? तनखी किसे कहते हैं? दावा की तनखी किसे कहते हैं? तारीफ कहते हैं। नहीं, तुम पहले शिरक की तारीफ करो। तुमने कहा था कि हाँ तुम दावा की तनखी करोगे, तो दावा की तनखी किसे कहते हैं? तारीफ को कहते हैं। नहीं, तुम शिरक की तारीफ करो पहले। दावे की तनखी किसे कहते हैं? नहीं, तुम पहले शिरक साबित करो। तनकी की मतलब नहीं है, तनकी से कोई मतलब नहीं मुझे तुम शिरक साबित करो पहले। शिरक पर बात करो, शिरक किसे कहते हैं? दावे की तनखी किसे कहते हैं बताओ। तुम घबरा क्यों रहे हो? नहीं घबरा, तुम घबरा रहे हो। तुम शिरक पर पहले बात करो। बराहीन कातिया की इबारत से तुम्हारा कौन कौन कुफर के घाट उठ सकता है, कौन मुशरिक होता है, कि साबित करूंगा तुम्हारे घर से। हाँ, तुम्हारे घर से तुम मुशरिक साबित हो गए हो। अब तुम बताओ, ये जो शिरक कहाँ है? तनखी तो करने दो, तुमने खुद तुमसे तस्लीम करवाई मैंने कि तुम्हारे दावे की मन से तनखी करूंगा। तुमने कहा तनखी करोगे, अब तनखी करने जा रहे हो तो क्यों भाग रहे हो? नहीं, पहले तुम शिरक की भी बात करो ना।
کون ایمان والا کہا؟ وہ بات نہیں، اس عبارت کو کفریہ ہے، یہ عبارت کفریہ ہے، اس پر عبارت پر بات ہو رہی ہے، تم شخصیت پہ جا رہے ہو۔ کس نے مسلمان کہا؟ عبارت میں کون مسلمان کہا وہ میں نہیں جانتا، کون ان کو مسلمان کہا میں نہیں جانتا، میں یہ عبارت پر بات ہو رہی ہے، کسی شخصیت پر بات نہیں ہو رہی ہے، گنگوہی کی عبارت پر بات ہو رہی ہے، صاف صاف بات۔ تم دوسری طرف بھاگ رہے ہو، آپ دوسرے ٹاپک پہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو مر جا رہا ہے، تو مر رہا ہے، 3 بار تو نے اسی میں تین بار تیری غلطی ثابت ہو چکی ہے اسی وائس ریکارڈنگ میں۔ تسلیم کیا ہے کہ میں اس کے دعوے کی تنقید کروں گا، ابھی تنقید معلوم نہیں، تنقید معلوم نہیں، تعلیم کی کرنا ہی نہیں ہے، یہاں تنقید کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تم دوسری طرف جا رہے ہو، تم جا رہے کس نے گنگوہی کو مسلمان کہا؟ گنگوہی کو مسلمان کہا ہی نہیں، تم جھوٹا حوالہ دے کے دوسری طرف الجھانا چاہتے ہو، جھوٹا حوالہ دے کے دوسری طرف الجھانا چاہتے ہو۔ میں دوسری طرف الجھنا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ کون سی تم نے یہ شرک کی تعریف کرو اور اس عبارت سے تم مشرک ثابت ہو جاؤ گے۔ تم پہلے شرک کی تعریف کرو، شرک کی تم تعریف کرو۔ اب میں بولوں؟ ہاں بولو۔ بیچ میں نہیں بولوں گا تم؟ نہیں، تم شرک کی تعریف کرو، دوسری طرف جاؤ گے تو بیچ میں جب بولوں گا میں، شرک کی تعریف کرو گے تو بیچ میں نہیں جاؤں گا۔ میری بات سنو، شرک کی تعریف کے متعلق شرط طے ہوئی تھی، تب شرک ثابت کروں گا تو پہلے تعریف کون سے تعریف ہے، اس تعریف کے مطابق شرک ثابت ہوگا نا۔ تمہاری تعریف کے مطابق شرک ثابت ہوگا، گنگوہی مشرک ہے، تمہاری تعریف کے مطابق ثابت ہوگا۔ ہاں، میں شرک ثابت کروں گا تو ثابت کرنے کے لیے اس کی تعریف ضروری ہے نا۔ نہیں، میں کیا پوچھ رہا ہوں، میری بات سنو، میں نے کہا تھا کہ تمہارے دعوے کی میں تنقید کروں گا، تم نے کہا ہاں تنقید کرو گے۔ اب جب نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کہا تنقید کرنے کی یہاں ضرورت ہی نہیں، میں بولا تھا کہ تنقید کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں یہ کہا تھا۔ نہیں، تم نے شروع میں تم کو تسلیم کروایا تھا، میں نے تمہیں کہا تنقید کرو گے تم۔ آپ سنو، گنگوہی نے، پھر سے میں بات دہرا رہا ہوں، سنو، گنگوہی نے کتاب میں لکھا ہے کہ سن لیا ہے، غور کر لیا ہے تمہارا دعویٰ پیش کر دیا ہے، میں نے عبارت سن بھی لیا ہے۔ اب میں تمہاری تسلیم کردہ باتوں پر میں آ رہا ہوں کہ تم نے کہا تنقید کرو گے، اب میں تنقید کر رہا ہوں۔ میں نے تنقید کرنے کی بات کہیں نہیں کہا، تنقید کرنے کی بات میں نے کہیں نہیں کہا، اور نہ کہیں میں تنقید کرنے کی یہاں ضرورت سمجھتا ہوں۔ میں یہ کہا کہ کتاب کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، کتاب کی عبارت پڑھا، پھر میں نے کہا کہ گنگوہی کی یہ شرکیہ ہے، اس عبارت کی روشنی میں گنگوہی مشرک ہے۔ جی میں نے کہا تھا کہ تمہارے دعوے تنقید کرو، اس نے کہا تھا تنقید کرو گے، کہا تھا نا؟ نہیں، تنقید کرو گے وہ نہیں بولا تھا، تم یہ کرو، تمہاری اس میں جھوٹ ثابت ہو رہی ہے، شروع سے آخر تک تم جھوٹے ہی ثابت ہوئے ہو، شروع سے آخر تک تم جھوٹ بولتے آ رہے ہو۔ آپ جھوٹے حوالہ دے کر تم دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، اور یہ بھاگنے نہیں دوں گا میں۔ پہلے براہین قاطعہ کی عبارت کے شرکیہ عبارت پر بات ہوگی، اور تم پہلے شرک کی تعریف کرو گے، یا پھر میں شرک کی تعریف کرتا ہوں۔ سنو، اگر تم کو شرک کی تعریف کرانی تھی تو شرط کیوں نہیں رکھی تم نے؟ میں شرط نہیں رکھا، میں نے کوئی شرط نہیں رکھا۔ تو جب شرط نہیں رکھی تو پھر تم یہ بات کیوں لا رہے ہو؟ جب تم نے شرط تسلیم کیا تھا کہ تمہارے دعوے کی میں تنقید کروں گا، تم نے کہا جو شرط تھی اس سے بھاگ رہے ہو، جو شرط صحیح نہیں ہوئی تو اس کو اوپر اس پہ کیوں آ رہے ہو؟ یعنی تمہاری شکست ہو چکی، تم اپنے اعتراض شکست تیری ہوئی، تو عبارت پر بات کرنا نہیں چاہتا، تو دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں بولا یہ عبارت کفریہ ہے، اب تم کہہ رہے کون عبارت کو مسلمان کہا؟ ارے عبارت کفریہ ہے، میں ثابت کر رہا ہوں، کون کہا کہ نہیں جانتا، میں کون کیا کہا میں نہیں جانتا، یہ عبارت کفریہ ہے، یہ عبارت شرکیہ ہے، یہ میں کہتا ہوں، میں ثابت کروں گا۔ اب تو کون عبارت کو مسلمان کہا، گنگوہی کو مسلمان کہا، اس طرف لے جا رہا ہے۔ میں کون کہا اس پہ بات کرنا ہی نہیں ہے، اس موضوع پہ جانا ہی نہیں ہے۔ یہ موضوع چل رہی ہے گنگوہی کی عبارت کی روشنی میں گنگوہی مشرک ہے۔ اچھا تو ایک بات سنو، تم نے کہا کہ تو دوسری طرف لے جا رہا ہے، تو اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہے، اب تو زبردستی ادھر لے جا کر تو کہہ رہے زبردستی مجھ پر جو ہے شکست تھوپ رہا ہے، حالانکہ میں اس طرف گیا ہی نہیں، اس کی طرف جانا ہی نہیں مجھے۔ تم نے کہا اس عبارت سے ہمارے اکابر جو ہے فلاں ثابت ہوئے، فلاں ثابت ہوا، تم نے کہا کہ ہم ثابت کریں گے۔ ہاں ثابت کریں گے۔ تو ہاں میری بات سنو یار، میری بات سنو،
तो अगर मैं भी कोई इबारत पेश करूंगा, कहूंगा मैं साबित करूंगा तुम्हारा अहमद मुशरिक है, तो मेरा साबित करना एक ऐलान कर देना, इससे क्या तुम्हारा अहमद मुशरिक साबित हो जाएगा? कि तुम नहीं, ऐलान तुम साबित करोगे तो साबित होगा। तुम जो साबित करोगे साबित दलील की बुनियाद पे साबित होता है, दलील दोगे तो साबित होगा। मेरी बात दलील दोगे तो साबित होगा। मैं दलील दे रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ, तुम दलील नहीं दे रहे हो, बकवास कर रहे हो सिर्फ। मैं बोल रहा हूँ बराहीन कातिया की इबारत पर बात हो, बराहीन कातिया की इबारत पर बात हो। किसी किताब को पेश करके मैं दावा कर दूं कि तुम्हारा फला फला काफिर है, तो मेरे दावे से काफिर नहीं होता, मेरे दलील से होता है। दलील दे रहा हूँ ना, दलील दे रहा हूँ मैं, दलील देने नहीं दे रहे तुम। दलील देने से पहले शिरक की तारीफ पहले कर दो। फिर तुम जब मेरे दलील पर तुम दिफा नहीं कर सकोगे, उस वक्त जो है मैं जब लाजवाब हो जाऊंगा, तब तुम अपने दावे पर जो हुक्म लगाया है वो हुक्म साबित हो सकता है। हाँ, तो बात ये करो कि गंगोही के, मुझे बात मुकम्मल करने दो। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, तुम तुम्हारे मेरे दावे पर मैं कोई दलील दूं और तुम्हारे किसी को कहो कि फला काफिर, मैं दलील दे दिया, और अगर तुम उस दलील का दिफा न कर सके, तुम लाजवाब हो जाओगे, उस वक्त मैं जो हुक्म लगाऊंगा हुक्म लग सकता है। इसी तरह जब तुम मेरे अकाबिर पर काफिर का, कुफ्र का या मुशरिक होने का हुक्म लगाओगी, और जब मैं इसका दिफा न कर सकूं, मैं जवाब न दे सकूं, बराबर, उस वक्त तुम्हारा ये हुक्म लगाना सही साबित होगा। हाँ, बराबर है ना? बराबर है। तुम दावा कर रहे हो, उस दावे पर सबसे पहले उसूल ये है कि दावे की तनकीद होगी, और इस शर्त में तुमने भी कहा कि हाँ ये बात हुई थी। नहीं, ये बात नहीं हुई थी। इसकी तारीफ करो। तुम दावा की तनकीद करने के लिए तुम जो है कह रहे कि कौन कौन मुसलमान कहा। अब वो मुसलमान कहा, वो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। ये इबारत में, ये इबारत का जो एक एक लफ्ज है, उस लफ्ज को उस इबारत का खुलासा किया जाएगा। उस एक एक इबारत के एक एक लफ्ज को कुरान और हदीस से देखा जाएगा। अगर कुरान और हदीस के खिलाफ कहीं नजर आया तो खुद बखुद मुशरिक साबित हो गया, और कुरान और हदीस के मुताबिक है तो मुशरिक साबित नहीं होगा। अब तुम किसी और शख्सियत के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम किस किस का नाम लोगे, उनको मैं जानता ही नहीं। तुम जिसका भी नाम लोगे उनको मैं जानता नहीं, तुम जानते होंगे। अब बात हो रही किताब की इबारत पर, एक एक इबारत पेश करना, इबारत के अंदर एक एक लफ्ज पर गौर किया जाए, और उस गौर करके हाँ? अरे मैं जिसका हवाला दे रहा हूँ तुम दूंगा तो कह रहा हूँ मुझको नहीं पता। नहीं, मैं किसी उस इबारत के मुताबिक मुझे कुरान हदीस से साबित करना है। कुरान और हदीस के मुताबिक इबारत से मैं किसी शख्सियत से साबित नहीं करना चाहता। मैं कुरान और हदीस, सबसे अव्वल तो कुरान और हदीस है ना। हाँ, बिल्कुल। तो फिर कुरान और हदीस के मुताबिक, अरे सुनो यार, मेरी भी सुनो। तुम अगर हमारे अकाबिर को कुरान और हदीस के रोशनी में काफिर मुशरिक भी साबित करोगे, तो तुम भी जो दलील पेश करोगे दावे पर, कुरान की आयत होनी चाहिए। हमारे अकाबिर की इबारत पेश कर रहे हो और मुझे कह रहे हो कि तुम अपने कुरान हदीस से साबित करो। हाँ, तो इबारत कुरान और हदीस के पैमाने से देखा जाएगा ना। तुम्हारी किताब अकाबिर पर हुक्म लगाओगे कुरान और हदीस की आयत पेश करके, उस वक्त में उसका हमारे अकाबिर का दिफा करूंगा कुरान की आयत से। हाँ, जब तुम हमारे अकाबिर की पर कुफ्र का हुक्म लगाओगे हमारे अकाबिर की किताब से, फिर मैं भी तुम्हारे अकाबिर की किताब दिफा करूंगा ना। हाँ, तो बाद में करना ना, पहले शुरू नहीं हुई बात। तुम पहले अकाबिर की तरफ क्यों जा रहे हो? अकाबिर की बात है तो पहले कुरान हदीस से देखा जाएगा। की इबारत पेश करे, तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे अपने अकाबिर की बात ही गुफ्तगू करनी है। जब तुम हमारे अकाबिर की किताब पेश करके, इबारत पेश करके साबित कर दिया कि इबारत जो इतना जो है दलाइल जो है अकाबिर की किताब से होगी, तो कुरान हदीस से क्यों जा रहे हो तुम? तो तुम्हारे अकाबिरीन की बात कुरान और हदीस के खिलाफ है। अब मैं कुरान हदीस की तरफ जाऊंगा ना, कुरान हदीस में उसको मुआजना करूंगा कि ये बात गंगोही की है, ये बात कुरान की है, ये बात गंगोही की है, ये बात कुरान की है। तो मैं देखकर दोनों में कुरान और हदीस से अगर या गंगोही की बात के तजाद हो रहा है तो काफिर साबित हो गया, गंगोही कुरान हदीस के खिलाफ साबित हो गया। तो कुरान और हदीस और गंगोही की इबारत का मुआजना किया जाएगा। अब मैं हवाला दे रहा हूँ, नहीं, हवाला नहीं सुनना है मुझे, हवाला नहीं सुनना है। एक एक लफ्ज पर कुरान और हदीस के खिलाफ गंगोही की इबारत, एक एक लफ्ज कुरान और हदीस के खिलाफ है। कुरान की आयत और गंगोही की इबारत दोनों में मुआजना करूंगा ना। लिख रहा है। दूसरा हवाला मकादिसुल मजालिस, सफा नंबर 353। हाँ, है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि हाजी साहब के मुरीद और खलीफा अकबर हैं, उनके और खुलाफा की बहुत है। मकाबिसुल मजालिस भी तुम्हारा ही है, मकाबिसुल मजालिस भी तुम्हारा ही है। तुम्हारी किताब से दलील देकर हम पर थोप रहे हो।
शर्म नहीं आती तुमको? शर्म नहीं आती? तुम्हारी किताब का हवाला मुझ पर थोप रहे हो। गंगोही का मुरीद है तो गंगोही की तारीफ करेगा वो। खादिम इस्लाम हजरत शाह अबुल खैर अब्दुल्ला मुहीउद्दीन फारूकी दहलवी सुब्हानहू, किताब का नाम है सवाने हाजी कामिल शाह अबुल खैर। जितने भी किताबें दलील दे रहे हैं सब तुम्हारी किताब है, हमारा कोई भी किताब ऐसे नहीं है जिसमें गंगोही की तारीफ की हो। गंगोही को काफिर के अलावा और कुछ नहीं बोले हमारी किताब में। आप उनसे मोहब्बत मिले। सब हाजिरीन को शेर चाहिए, शेर चाय पिलाई, और आखिर में फरमाया मौलवी साहब हमारे दोस्त थे और हम उनके दोस्त थे। और उसी किताब के दूसरे हवाले में सफा नंबर 490 पे लिख रहे हैं, 90 पे लिख रहे हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोही के इंतकाल की खबर सुनकर फरमाया ये वो जख्म है जिसका मरहम नहीं, ये वो जख्म है जिसका मरहम नहीं। ठीक है, तुम्हारे घर से हजरत, हमारा घर से नहीं है, ये झूठे हो तुम। ये मैं बोला नहीं से समझा, यही तो पहले मैं बोला ये तुम्हारा मौलवी है और ये भी काफिर है। ये तुम्हारा मौलवी है और ये भी काफिर है, ये भी काफिर है गंगोही की तरह। ये तुम्हारा ही मौलवी है और ये भी गंगोही की तरह काफिर है, समझा? ये हमारी किताब नहीं है, हमारे किसी किताब में गंगोही को मुसलमान तक नहीं कहा। अब गंगोही पक्का काफिर है, मुर्तद है। ये तुम्हारा किताब है और ये भी काफिर है गंगोही की तरह। गंगोही का मुरीद है, गंगोही की मुरीद की तारीफ को हम पर थोप रहे हो। बेशर्मी की हद हो गई तुम्हारी। फतवा मजहरिया के मुसन्निफ को तुमने काफिर कहा, ठीक है, और तुम गंगोही की तरह तुम भी गंगोही की तरह गंगोही के ये जो तुमने मकाबिसुल मजालिस के जो मुसन्निफ बताया, मकाबिसुल मजालिस के मुसन्निफ तुम्हारा देवबंदी है, गंगोही के मुरीद है वो, इसलिए गंगोही की तारीफ किया उसने। देवबंदी है। एक किताब शामिल उस्ताद कौन, ये किताब हनीफ कुरैशी की किताब है, उसमें उसने ख्वाजा साहब मिर्जाई खाजी में काफी समझते थे और आगे लिखा है मकाबिसुल मजालिस की तारीफ की है, उसको सराहा है। और किताब नहीं मकाबिसुल इस्लाम मोहम्मद गोठवी, उसमें लिखा है कि ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी से ताल्लुक, और आगे उनकी तारीफ बहुत सारी तारीफ की है। लिखा है हजरत ख्वाजा गुलाम मुहीउद्दीन फरीदी रहमतुल्लाह अलैह फसादा नसीब दरबार फरीदी कोट मुथन शरीफ की हजरत सैफुल इस्लाम कुतुबुल अफ्ताब मोहम्मद गोठवी, ये उनकी तारीफ की है। और एक किताब वो गंगोही के मुरीद था, गंगोही के मुरीद था। अगर हनीफ कुरैशी ने कहा तो हनीफ कुरैशी भी मुजरिम है। हाँ, हनीफ कुरैशी ने कहा तो हनीफ कुरैशी भी मुजरिम है, गुमराह है। कर ले वो आपके लिए खुदमंद रहेगा। यहाँ पे तारीफ की है मकाबिसुल मजालिस की है। अब डंकी के चोट पे मैं हुक्म लगा रहा हूँ ना, आप फिर मुझ पर क्यों थोप रहा है? हजरत देलवी किताब है, उसमें लिखा हुआ है ख्वाजा मोहम्मद यार फरीद रहमतुल्लाह अलैह को आला हजरत देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी इंतहाई अकीदत मोहब्बत की। अब ये कह रहा है काफिर है और ये कह रहा है कि ख्वाजा गुलाम फरीद कह रहा है कि ये देवबंदी है। अब देखें सामीन, ये सामीन देख रहा है, तूने गंगोही की मुरीद के हवाला देकर गंगोही को मुसलमान साबित कर रहा है। गंगोही के मुरीद भी काफिर है, गंगोही भी काफिर है। एक काफिर को कुफर से बचाने के लिए दूसरे काफिर का हवाला दे रहा है, और काफिर का हवाला दे रहा है पहले किताब की इबारत पर बात करने के बजाय किताब की इबारत से भाग रहा है। किताब की इबारत से शिरक का और मुशरिक और काफिर साबित हो रहा है। उसके बावजूद उसको उसी के मुरीद के कौल से उसको बचाने की कोशिश किया जा रहा है, हालांकि वो भी काफिर है, उसके मुरीद भी काफिर है। उसी का मुरीद है। हाँ, ये मैंने मकाबिसुल मजालिस का मुसन्निफ भी गंगोही का मुरीद है, गंगोही का खलीफा है, खलील अहमद अम्बेटवी का मुरीद है। किताब है ये मुसन्निफ सैयदुल मुर्तजा अली करमानी, मकाबिसुल मजालिस का तूने हवाला दिया, वो देवबंदियों की किताब है, देवबंदी काफिर है वो। और सुन, पहले किताब की इबारत पर तूने बात नहीं किया, किताब की इबारत से तू भाग रहा है, इसलिए तू काफिर और मुशरिक है।